Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another recipe. So आपका वेलकम हो गया है मेरी एक न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। तो मेरा कब से मन हो रहा था कि मैं पास्ता खा लूँ, तो मैंने घर पे ही बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके लिए आपके पास 4 से 5 अदद नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको किसी भी साइज़ शेप का पास्ता पैकेट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास बटर होना चाहिए। इसके बाद आपके पास चिकन होना चाहिए। इसके बाद आपके पास दूध होना चाहिए 2 कप। चलो जी, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक बटर का पीस और साथ ले लिया एक बड़ी सारी कढ़ाई और उसके अंदर डाल दिया जी मैंने बटर। और जैसे ही अब ये मेल्ट होगा, इसके बाद हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करेंगे। ठीक है, प्रॉपर आगाज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप वेट करें मेरे साथ। जैसे ही मेरा मक्खन बटर मेल्ट होता है तब, तो यहाँ पे मेरा जो मक्खन था वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 5 से 7 अदद मैंने लिए थे लहसुन के जवे और उनको मैंने बारीक कट कर लिया था। ठीक है, तो चाइनी मेरे पास लहसुन है तो उसके थोड़े जवे जो हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। ठीक, वो मैंने कट कर लिए थे और वो मैंने ऐड करके इसको 2 मिनट मैंने कुक किया है। तो इसने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया। अब आप सोचेंगे ये वाइट क्या ऐड कर रही है, तो वाइट मैं ऐड कर रही हूँ मैदा, जो वाइट कलर का होता है वो मैंने इसके अंदर 2.5 यानी 2.5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। और इसको अब आपने हल्की आंच पे पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से। साथ में आपको कह रही थी अगर आपको चिकन चाहिए होगा तो चिकन मैंने तकरीबन, पता नहीं अब मुझे मिकदार तो नहीं पता कितनी, बट 1 प्लेट आपको चिकन चाहिए श्रेड हुआ। मतलब आप चिकन पहले बॉईल करें अच्छे से और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस बना लें, छोटे पीसेस बना लें। इसके बाद मैंने ले लिया था जी एक अलग सी शेप का पास्ता और उसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने का नॉर्मल तरीका है जो भी है। ठीक, इसके बाद जो मेरा पेस्ट था वो आफ्टर 3 मिनट रेडी हो गया था। इसके बाद आपने लेना है 2 कप दूध। तो फर्स्ट कप मेरे हाथ में उठाया हुआ और ये थोड़ा हम लोगों ने बार ऐड करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े। लम्स का मतलब है इसके अंदर एकदम इकट्ठा ना हो जाए, सारा गिच मिच ना हो जाए। ठीक, तो मैं इसके अंदर बारी थोड़ा करके दूध ऐड करके इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास वो अंडा फेंटने वाला है तो आप उससे मिक्सिंग करें, उससे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो बहरहाल इतने बर्तन कौन लगाए, तो बाद में धोने भी होते हैं। मैंने इसी के साथ इसकी मिक्सिंग कर लिया। देन मेरे पास जो दूसरा कप था वो भी मैंने ऐड कर लिया। 2 मिनट मैंने इसको पका लिया। देन इसके बाद मैंने इसके जो श्रेड किया हुआ चिकन था वो इसके अंदर ऐड किया। रेशेदार चिकन भी आप कह सकते हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया और मज़ीद इसकी पकाई स्टार्ट कर दी। हाँ, मैं तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से दूध और मैदे के साथ इसको पका लूँगी ताकि चिकन जो है वो जायका जो है वो अपनी तरफ खींच ले। इसके बाद मैंने इसके अंदर जी चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून। और साथ ही मैंने इसको 1 टेबल स्पून जो था वो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है। और साथ इसमें ऐड करते हैं चिली फ्लिक्स कहते हैं जी दर्ड मिर्च को, जो मेरे घर में ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने उसके अंदर चिली सॉस ऐड किया क्योंकि उसमें भी चिली फ्लिक्स ही होती हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने वो ऐड किया। फिर मुझे लगा था कि कुछ स्पाइसेस भी इसके अंदर होने चाहिए, तो मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया। ठीक, आप देख सकते हैं मैंने अभी ऐड किया क्योंकि मुझे बाद में ख्याल आया था कि इसको थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए। तो अगर आप चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं यानी दर्ड मिर्च ऐड कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून आपको वही इनफ होगा, यानी काफ़ी होगा। इसके बाद हम इसको मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से इसकी करेंगे बुनाई ताकि हमारे स्पाइसेस अच्छे से पक जाएं। ठीक, यहाँ तक हमारा पेस्ट अच्छे से हो गया है रेडी। अब हमने जो पास्ता बॉयल करके रखा था वो ऐड करके इसकी अच्छे से कर लेनी है मिक्सिंग और नीचे से हम फ्लेम कर देंगे ऑफ। Here is the creamy white sauce pasta. Look, thanks for watching. Allah.